Hello guys, I am Madhu Walia. I am a final year BHMS student, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आज हम न्यू ड्रग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एब्रोटेनम हमने बहुत टाइम पहले एक ड्रग्स पढ़ी थी, एकोनाइट। अब देन उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एब्रोटेनम। एब्रोटेनम का हमारे पास जो कॉमन नेम होता है वो होता है साउथर्न वुड। अंदर इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कंपोजिटी। अब हम इसके कंसल्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो कंसल्टेशन में क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद अ मार्क इमिशिएशन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चा होगा, जो भी पेशेंट होगा, बच्चा होगा, वो कैसे होगा हमारे पास, उसमें मैनेजमेंट होगा एंड द मार्क इमिशिएशन, बहुत दुबला पतला होगा, ऐसा मैनेजमेंट का पेशेंट होगा इस पर। स्पेशली ऑफ लेग, ठीक है। स्पेशली कहाँ से होगा हमारे पास उसमें मैनेजमेंट, लेग में होगा, ठीक है। मार्क इमिशिएशन, उसकी दुबली पतली टांगे होंगी, लेग्स में होंगी। ऐसा हमारे पास आयोडियम सैनिकुलम ट्यूबरकुलाइनम में हमें देखने को मिलता है। इसकी जो स्किन होगी वो फ्लैबी होगी। द स्किन इज अ फ्लैबी एंड द हैंग लूज इन द फोल्ड, ठीक है। उसकी जो स्किन होगी वो कैसी होगी, फ्लैबी होगी एंड ऐसा लगेगा कि वो सुकुड़ी हुई टाइप की, ऐसा लगेगा, मतलब बहुत जल्दी उसके फोल्ड बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसमें होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नेक में अगर हमें देखने को मिल रहा है तो वो नेट में हो रहा है, अंदर सैनिकुला है। देन अब हम बढ़ते हैं इसके मेंटल जर्नल्स पे। मेंटल जर्नल्स पे क्या होता है कि चाइल्ड इज़ अ इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड द डिस्पॉइंट, ठीक है। वायलेंट होता है एंड द इनह्यूमन, ठीक है। यहाँ इस पेशेंट का जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा इल नेचर्ड होगा, इरिटेबल होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेबल होगा, क्रॉस होगा, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा सैड होगा। वायलेंट होगा, एकदम से वायलेंट हो जाएगा एंड इनह्यूमन होगा, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल, ठीक है। तो वही है। अब हम बात करते हैं फिजिकल जर्नल्स की। फिजिकल जर्नल्स में है कि यहाँ पे है कि रेवेनस हंगर, लूजिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट होगा ना वो बहुत ज़्यादा खाएगा लेकिन उसके शरीर में नहीं लगेगा, ठीक है। और उसका वेट कभी वेट उसका इंक्रीज़ नहीं होगा, उसका वेट डिक्रीज़ ही रहेगा। वो कितना भी खा ले तो उसका वेट उसका इतना का इतना ही रहेगा। मतलब है कि उसको बार बार भूख तो लग रही है लेकिन उसका वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट है वो मैनेजमेंट का है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आयोडम में एंड नेटम्यूर में सैनिकुलर ट्यूबरकुलाइनम में देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं हेड के सिम्टम में। तो हेड में क्या होगी, इन मैनेजमेंट हेड वी कैन नॉट होल्ड इट अप, ठीक है। इसमें जो मैरेस्मस का जो पेशेंट होगा उसका जो हेड होगा बहुत ज़्यादा वीक होगा। वो इतना ज़्यादा वीक होगा, मतलब इसका हेड जो है वो इतना ज़्यादा वीक है कि वो होल्ड भी नहीं कर पा रहा है उसको, ऐसा एथोसम में देखने को मिलता है। फेस फेस होगा ओल्ड होगा, पेल होगा, रिंकल्ड होगा, ठीक है। फेस जैसा होगा, बहुत ज़्यादा ओल्ड होगा। जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, पेल होगा, रिंकल्ड होगा, ठीक है। उसके फेस पे क्या होगा, वहाँ पर रिंकल्ड हमें दिखाई देंगे। ऐसा ओपियम में भी होता है। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होता है कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड द डायरिया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिपेशन है वो अल्टरनेट है डायरिया की, मतलब है कि पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया, फिर देन कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया। ऐसे यहाँ पे क्या अल्टरनेशन लिनेट्रिया है, ठीक है। लिनेट्रिया में क्या होता है कि ये अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें स्टूल में देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीमिटीज में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्फ फ्रॉम क्रैम्प्स और फ्लोइंग कोलिक। यहाँ पे क्या होता है कि लिम्फ्स में क्या होता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है और यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास क्रैम्प्स होंगे, मतलब है कि क्या होगा, कोलिक से पहले क्या होंगे, हमारे पास क्रैम्प्स होंगे, ठीक है, पैर में। रूमेटाइज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस। अभी यहाँ पे क्या होगा कि स्वेलिंग के आने से पहले क्या होगा, हमारे पास एक्सेसिव पेन होगा, ठीक है। फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जो रूमेटाइज्म हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, या तो चेक डायरिया हो रहा है या फिर पास कोई भी अदर सिक्रेशन क्या हो रहे हैं, एकदम से सडन स्टॉप हो जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रूमेटाइज्म यहाँ पर होगा। अल्टरनेट विद द हेमोरॉइड्स विद डिसेंट्री, ठीक है। यहाँ पे जो रूमेटाइज्म होगा वो किसका अल्टरनेट होगा, हेमोरॉइड्स के अल्टरनेट होगा एंड द डिसेंट्री यहाँ पर होता है। डिसेंट्री का मतलब वही होता है कि यहाँ पे ब्लडी स्टूल होगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्या, गाउट में क्या होता है कि जॉइंट होंगे वो स्टीफ हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे विथ पिकिंग सेंसेशन, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड द इन्फ्लेम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि गाउट की कंडीशन में क्या होंगे, यहाँ पे जो जॉइंट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, स्वेलन, सूज जाएंगे और उसमें क्या होगी, प्रिंकिंग सेंसेशन होगी एंड द रिस्ट एंड द एंकल जॉइंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल या फिर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। वेरी लिम इन द सोर ऑल ओवर, मतलब देखिए यहाँ पे पूरी ओवर में क्या होगा, ऑल ओवर में क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लेम या फिर सोर ऐसा में फील होगा।
मैनेजमेंट जो होगा हमारे पास वो मैनेजमेंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली, ठीक है। यहाँ पे जो पेशेंट जो होगा जिसको भी मैनेजमेंट होगा वो कहाँ पर होगा, मेनली वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। फीवर, फीवर में है कि ग्रेट वीकनेस एंड द प्रोस्टेशन एंड द काइंड ऑफ ए हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन अनेबल टू स्टिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट जो होगा तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, प्रोस्टेशन होगा और उसे क्या होगा एक हेक्टिक फीवर काइंड का होगा। मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, हेक्टिक फीवर में क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो कभी इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, ऐसे फ्लक्चुलेट करता रहेगा विद द चिल्ड्रन, ठीक है। और वो क्या होगा, मतलब उससे इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। स्किन में है इचिंग चाइल्ड ब्लेंस, ठीक है, इचिंग चाइल्ड चिल ब्लेंस, इसमें क्या होता है कि जो चिल ब्लेंस होंगे वो कैसे होंगे, इचिंग जैसे होंगे, उसमें इचिंग होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा एगेरिकस में देखने को मिलता है। रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर हेपासल इज फ्यूनेरल, ठीक है। मतलब है कि आफ्टर हेपासल हम उसको देख सकते हैं। आफ्टर एकोनाइट एंड द ब्राइना प्लेरेसी, एकोनाइट एंड द ब्राइना के बाद हम प्लेरेसी केसेस में दे सकते हैं। वैन ए प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स अफेक्टेड साइड इम्पीडिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब है कि जब भी कोई भी हमारे पास प्रेसिंग सेंसेशन हमारे पास अफेक्टेड कर रही है किसमें, रेस्पिरेशन में, तो वहाँ पर होगा, ठीक है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट तक जो ड्रग होगी वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।